औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाइयों और बहनों, अभी आपके सामने कुरान के एक अध्याय आले इमरान, जो अध्याय नंबर 3 है, उसके शुरुआती आरंभ के 2-3 मंत्र मैंने अरबी में आपके सामने पढ़े हैं। और अब इस पूरे अध्याय और आगे की जो अध्याय हैं उनमें जो बातें बताई गई हैं, पूरे मानों को संबोधित करते हुए उन बातों की जानकारी आज के इस प्रोग्राम में होगी। आपको याद होगा कि हम कुरान वर्तमान में जीने की कला इस विषय के तहत लगातार हर रोज़ या 2 दिन में एक बार कुरान की संदेश को, शिक्षाओं को पूरे जीवन के लिए उसका जो मार्गदर्शन है उसको प्रस्तुत करते रहेंगे। मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक अपने सब लोगों को भी साथ में लेकर इन विचारों को सुनेंगे। ये रमज़ान का महीना है और रोज़े का महीना है, और इसी महीने में कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 1450 वर्ष पूर्व अवतरित हुआ था। भाइयों और बहनों, एक विशेषता कुरान की मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है, कुरान ही में बयान किया गया, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व मुहैमिनन अलैहि। पिछले तमाम ग्रंथों का सार कुरान के अंदर है, और पिछले ग्रंथों में अगर कहीं कोई विरोधाभास है या कोई बात निश्चित रूप से उसका विवरण नहीं आया है, तो उस अवसर पर या उस समय में कुरान कसौटी बनकर हमारे सामने है कि जिस बात में कुछ विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन हम देख रहे हैं, उसकी सच्चाई को जानने के लिए कुरान की तरफ जब हम देखते हैं तो कुरान जो बात बताता है वो फाइनल है। अब आइए, आज हम ये देखेंगे कि कुरान के जो दूसरे भाग में क्या क्या बातें हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, उसमें से मैंने केवल चंद को चुन लिया है। भाइयों, एक बात ये बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मानव का जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए, पशु पक्षियों की तरह, पंछियों की तरह लाइफ को कुछ एंजॉय करके खा पी कर एक दिन मृत्यु हो जाए, यही जीवन है और इस जीवन में और कुछ दूसरा नहीं है? तो बताया गया कि ऐसा नहीं है। ईश्वर अल्लाह को पा लेना जीवन का सबसे बड़ा महत्व यही है, जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। अगर ये नहीं है तो जीवन बेकार है। अगर इस जीवन के अंदर हम अपने पैदा करने वाले श्रेष्ठा अल्लाह ईश्वर को नहीं पा सके तो हमारा ये पूरा जीवन बेकार गया। भाइयों और बहनों, अल्लाह ईश्वर को कैसे पाएं? तो कुरान में बताया जा रहा है कि ये धरती, ये आकाश, इसकी बनावट में, इसके क्रिएशन में जो इनको पैदा किया गया, बनाया गया है, इस पर ज़रा सोच विचार तो करो। मनुष्य अनुपम सृष्टि है, उसे बुद्धि शक्ति दी गई है और वो सोच विचार कर सकता है। ये विशेषता मानव की मात्र है, किसी और की नहीं है। तो
आप देखें कि ये धरती और आकाश की बनावट, इनकी पैदाइश, रात और दिन का एक व्यवस्था चल रही सदियों से, हम नहीं जानते कब से, परंतु एक क्षण का भी आगे पीछे उसमें हो नहीं सकता। सूर्य को जब उदय होना है वो समय पर उदय होता है, जब उसे डूब जाना है तो वो चला जाता है, दिन होती है, रात आती है, ये सदियों से व्यवस्था चल रही है। ये सब क्या है? जो लोग भी इस पर सोच विचार करते हैं तो वो उनको ये ख्याल विचार आता है कि इन सब का एक बनाने वाला, श्रेष्ठा और इस व्यवस्था को चलाने वाला एक बहुत बड़ा शासक ईश्वर अल्लाह है। उसकी याद आती है, और उसकी याद आने के साथ साथ जब वो इस पर सोच विचार करते हैं तो उनके मन में, ये हृदय में, ये गंभीरता के साथ एक विश्वास पैदा होता है कि ये सब बेमकसद, बिना किसी उद्देश्य के ये बनाया नहीं गया होगा, इसका कोई ना कोई उद्देश्य है। और एक पूरा सिस्टम हंदे नगरी चौपट राजा नहीं हो सकता। यहाँ जो चीज़ भी है एक उद्देश्य के साथ है। मनुष्य के भी जीवन का एक उद्देश्य यकीनन है, अवश्य है। तो भाइयों, ये बात हमारे अंदर आती है। कोई भी अगर बेकार कोई काम कर रहा है तो हम उसको पसंद नहीं करते। इतना बड़ा ब्रह्मांड, अद्भुत ब्रह्मांड, ये दिन रात का पूरी ये व्यवस्था, इसमें इतना सारा जो क्रिएशन है, बिना किसी उद्देश्य के खेल तमाशा नहीं हो सकता। तो ये विचार आने के साथ ही अगर हमारी हृदय में ये दृढ़ विश्वास पैदा हो जाए तो उन लोगों के सामने ये बात आएगी कि जिसने भी हमको पैदा किया, रब ने, अल्लाह ने। आप सुन चुके हैं रब के 3 अर्थ हैं। एक है वो पालन पोषण करने वाला, एक है वो मालिक, तीसरा अर्थ उसका है कि वो शासक है। मालिक है, पालन पोषण करने वाला है, शासक है। तो उसकी याद आती है और ये विचार आता है कि जब हम मरकर तेरे पास आएंगे तो हमें नरक की आग से बचा। देखिए किस तरह से सोच विचार करने पर मनुष्य को उठाया गया है, ऊपर उसे आह्वान किया गया है। भाइयों और बहनों, एक दूसरी बड़ी बात हमें कुरान में यहाँ मिल रही है, और वो ये है कि आप देखें, मानव के मार्गदर्शन के लिए और उसे अपने जीवन के अंदर एक मॉडल देने के लिए अल्लाह ईश्वर ने अनेक समुदाय में और कौमों में और विभिन्न कालों में कुछ बंदों को चुनकर अपना पैगंबर नियुक्त करके उनको भेजा, संदेशता, संदेशवाहक बनाकर भेजा। तो बताया जा रहा है कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आज से 1450 वर्ष पूर्व आए थे। तो वो कोई चिंतन मनन करके, तपस्या करके, अपने मन की इच्छा से पैगंबर नहीं बने थे। अल्लाह ने उनको नियुक्त किया, समस्त मानव के लिए पैगंबर बनाकर भेजा। वे जो शिक्षा दे रहे हैं वो अल्लाह की ओर से है, अल्लाह की शिक्षा है, उनकी नहीं है। जो संदेश दे रहे हैं, जो जीवन के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो अल्लाह ईश्वर की तरफ से है। भाइयों और बहनों, एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु हमारे सामने आता है, और वो ये है कि पैगंबर को स्वीकार करना, मानना, अल्लाह ईश्वर को मानना है, और पैगंबर को अस्वीकार कर देते हैं तो हम अल्लाह को, किसी ईश्वर को भी हम नहीं मानते। और पैगंबर को मानकर उसका पालन करना है। बताया कि पैगंबर की संदेश, मार्गदर्शन और उसकी शिक्षाओं पर अगर तुम चलते हो तो ये असल में पैगंबर की नहीं, अल्लाह की संदेश और अल्लाह की मार्गदर्शन और अल्लाह के मार्ग पर तुम चल रहे। देखिए कितनी बड़ी बात बताई। अब देखिए कुछ शिक्षाओं को, कितनी प्यारी शिक्षाएं हैं। बताया गया, आगे की एक अध्याय है सूरह निसा, उसमें बताया गया कि ऐ मानो तुम सब एक अल्लाह ईश्वर की बंदगी करो और उसके साथ किसी को सहभागी, उसका पार्टनर न बनाओ, वो अकेला है। और फिर दूसरी बात बताई कि माँ बाप के साथ सद्व्यवहार करो, नेक बर्ताव, अच्छा बर्ताव करो उनके साथ, और नातेदारों के साथ, अनाथों, मोहताजों के साथ, और इसी प्रकार से जो नातेदार पड़ोसी है और
अपरिचित पड़ोसी भी है, और थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए कोई तुम्हारे साथ हो गए, उसे कुरान ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि पहलू का साथी, यानी किसी बस में 2-4 घंटे या ज़्यादा का प्रवास कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, कहीं अस्पताल में मिले किसी से, थोड़ी देर के लिए साथ रहा, इन सब के साथ अच्छा व्यवहार करो। कुरान की शिक्षा यह है। और फिर अल्लाह ईश्वर को हमारे बारे में क्या नापसंद है, वो किन बातों को नापसंद करता है, बताया कि वो व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह जो अपनी बड़ाई का घमंड करें, अपने आप को बड़ा समझें और इसी प्रकार से डेंगे मारें और दूसरों को वो कमज़ोर समझें और गर्व करें अपनी बड़ाई पे, झूठी शान, झूठी बड़ाई पे गर्व करें। बड़ा कोई नहीं है, बड़ा तो एक अल्लाह ईश्वर है, कोई बड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको अल्लाह ईश्वर ने माल दिया, धन संपत्ति दी, वो कंजूस हैं, कंजूस, माइजर, खर्च नहीं करते उसमें से, और दूसरों को भी खर्च करने के लिए वो उभारते नहीं हैं, इंस्पायर नहीं करते हैं। और तीसरा यह है कि अल्लाह ने जो उनको दिया उसमें से वो ये जाहिर नहीं करते कि उनको कुछ दिया गया है। वो ऐसे रहते हैं जैसे भिखारी है, कोई फ़कीर है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ नहीं है, ऐसी बुरी हालत में, स्थिति में वो अपने आप को बताते हैं। अल्लाह को ये नापसंद है। जब अल्लाह ने दिया है तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो। ध्यान दीजिए, यहाँ धर्म के बारे में ये विचार होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ों का उपयोग करने से आध्यात्मिक और नैतिक रूप से उन्नति प्रगति नहीं हो सकती। अच्छी अच्छी इन वस्तुओं को त्याग करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। इनसे वंचित रहकर कहीं आध्यात्मिक और नैतिक रूप से ऊपर उठ सकते हैं, अल्लाह ईश्वर के निकट करीब जा सकते हैं। कुरान ने कहा कि नहीं, गलत है, ये सही नहीं है। अल्लाह ने अगर दिया है तो अच्छे घर में रहो, अच्छा खाओ पियो। इसी प्रकार से ये भी कहा कि अल्लाह ने अपने अनुग्रह से जो भी दिया है उसको लोगों पर जाहिर करो। और जो ऐसे लोग भी हैं कि अपने माल को खर्च तो करते हैं परंतु वो दिखावा, अल्लाह ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए नहीं, उससे पुण्य कार्य करके उससे बदला चाहने के लिए नहीं, वे चाहते हैं कि लोगों के अंदर, समाज के अंदर उनका नाम हो जाए, पॉपुलर हो जाए, सब लोग जान लें कि हाँ ये कितना बड़ा आदमी, कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो भाइयों, अल्लाह को ये नापसंद है। और फिर कहा कि लोग पूछते हैं कि हमारे लिए हलाल क्या है, यानी परमिसिबल या परमिटेड कौन सी चीज़ें हम क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, क्या उड़ सकते हैं, जीवन के अंदर कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं, किन चीज़ों से हमें बचना है। तो बताया कि सारी पाक चीज़ें, शुद्ध और अच्छी स्वच्छ चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं, यानी वो परमिटेड हैं, उनके छोड़कर बाकी की चीज़ें निषेध हैं। भाइयों और बहनों, कुरान में कोई लिस्ट नहीं दी गई है, ये वैध है, ये अवैध है, ये परमिटेड है, ये निषेध है। बताया कि जो भी पाकीज़ा चीज़ें हैं अल्लाह की ओर से उसका आदेश है, तुम उसे उपयोग कर सकते हो। भाइयों, एक बहुत गंभीर यहाँ समस्या आती है, सोच विचार करने के लिए एक प्रश्न आता है कि हलाल और हराम, यानी परमिटेड, वैध और अवैध, इसका अधिकार किसको है? क्या मानव में कोई ऐसे हैं जो ये कहें कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पहनना ओढ़ना चाहिए, ये पहनना ओढ़ना नहीं चाहिए, यूँ रहना चाहिए, यूँ इस तरह से नहीं रहना चाहिए? भाइयों, ये किसी का अधिकार नहीं, ये अल्लाह ईश्वर का अधिकार है। वो उसने हमको जन्म दिया, पैदा किया, उसने हमको प्राण प्रदान किया। वो जानता है हमारी कमज़ोरी क्या है, हमारी खूबी अच्छाई क्या है, हमें किन चीज़ों, कौन सी चीज़ें, वस्तुएं हमारे लाभदायक हैं, कौन से हानिकार हैं, वो जानता है। हम खुद भी अपने आप को उतना नहीं जानते, वो बनाने वाला है। जिस चीज़ को जो बनाता है, मोटर गाड़ी को, कार को, वॉशिंग मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को, वो बनाने वाले जानते हैं, इंजीनियर और टेक्निकल लोग, कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसी प्रकार से ये आप ध्यान दें कि वैध और अवैध, हलाल और हराम कहते हैं कुरान की भाषा में, तो इसका अधिकार अल्लाह ही को है। और एक बहुत बड़ी शिक्षा दी गई जो समाज में आज बहुत ज़्यादा है, अधिकतर
वो पाई जाती हैं चीज़ें, ये है कि शराब और जुआ और ये फाल खोलना, लॉटरी, ये सब को निषेध कर दिया गया। आप देखिए इसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो भी नाम हो उसका, जो भी है, और इसकी जुड़वा है जुआ, गैम्बलिंग, ये दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से। और इसका क्या, इसकी हानि है, इसकी क्या क्या बर्बादी है, सब लोग जानते हैं। भाइयों और बहनों, ये कुरान का कितना बड़ा उपकार है। आप देखिए कि इसने ऐसी शिक्षा दी, हृदय के अंदर ऐसा इसने एक मृत्यु के बाद की जीवन की चिंता भर दी कि जो बड़ी बड़ी सरकारें करोड़ों रुपए का बजट बनाकर अल्कोहलिक ड्रिंक्स को, गैम्बलिंग को रोक नहीं सके, उसे चंद शब्दों में कुरान ने हमेशा के लिए समाज में से ख़त्म करके रख दिया। आज हम अपने देश के बस जगहों पर हम जाएं, गोवा मेरा जाना आना होता है, वहाँ आप देखेंगे कैसीनो है, रात भर गैम्बलिंग होती है, लाखों करोड़ों रुपए का खेल होता है, धोखा होता है। तो ये सब निषेध है। आप कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षाएं तो सुंदर सुंदर और धर्मों में या और ग्रंथों में हैं, फिर फ़र्क क्या हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा है, कुरान भी कह रहा है। भाइयों, दो बातें मैं संक्षिप्त में रखूँगा। एक तो ये है कि पिछली ग्रंथ जिस काल के लिए और जिस समुदाय के लिए वो आई थी, वो ज़माना गुज़र गया है और वो समुदाय, नेशन भी गुज़र चुके हैं। अब अंत में कुरान आया है और उन सारे ग्रंथों का जो सार है वो कुरान के अंदर जमा है। परंतु कुरान की विशेषता ये है कि वो ये बताता है कि देखो, ये अल्लाह की ओर से शिक्षाएं तुम्हारे जीवन को ठीक करने के लिए आई हैं। जीवन में उन्नति प्रगति ही नहीं, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से तुम्हारे अंदर मानवता, आध्यात्मिकता, नैतिकता लाने के लिए आई। तुम एक अच्छा मनुष्य और मानवता के साथ समाज का सेवी बनाने के लिए आई है। अगर तुमने इनका उल्लंघन किया, वायलेट किया, तो यहाँ तो बच सकते हो, परंतु एक दिन तुम्हें मृत्यु होगी, तुम्हें पलटकर अल्लाह ही के पास जाना है। भाइयों और बहनों, कुरान का इसका एक भी पेज ऐसा नहीं है कुरान का जिसमें ये बात नहीं बताई गई हो कि मनुष्य को मरना है, जो आया है उसे जाना है और जहाँ से आया वहीं जाएगा, परंतु उसके पूरे जीवन का हिसाब किताब होगा, वो बच नहीं सकेगा। और उसे ध्यान में रखकर वो अपना इस जीवन को व्यतीत करे, जीवन व्यापन करे। ये जीवन खेती है, हम बीज डाल रहे हैं, इसकी फसल हम मृत्यु के बाद में फसल लेंगे। प्रलय के बाद सारे मानव को इकट्ठा करेगा। अयहसबुल इंसान अन युत्रक सुदा, क्या मनुष्य ये ख्याल करता है उसका हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा? ऐसा नहीं है, उसका हिसाब किताब अवश्य लिया जाएगा। अगर अल्लाह ईश्वर के आदेश पर वो नहीं चलता है, उसके निर्देश को नहीं मानता है, तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं, परंतु मृत्यु के बाद उसके लिए नरक की आग का खतरा है, अपेक्षा है। स्वर्ग से वो वंचित रह जाएगा, ये सबसे बड़ा उसका लॉस है। तो भाइयों, यही चंद विचार थे जो आज प्रस्तुत किए गए हैं। अल्लाह से प्रार्थना है कि इन पर सोच विचार करने की हमको शक्ति और सद्बुद्धि दे, और जो सारे मानव के हित में अल्लाह हमसे चाहता है वही कार्य हम करें, उसी मार्ग पर हम चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया।